वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम की एंड क्वार्टर जॉइंट के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे कीज एंड क्वार्टर जॉइंट के। तो कुंजी और क्वार्टर के आज हम एमसीक्यू को करने से पहले सबसे पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं, जो आपसे जिस पर बेस्ड एमसीक्यू आपसे पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यू जहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, तो उन्हीं फार्मूले को हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता ही है की का उपयोग करते हैं हम कहीं भी साफ्ट को जोड़ने के लिए, साफ्ट और हब को जोड़ने के लिए। ठीक है, की का उपयोग क्या करते हैं हम? की का उपयोग करते हैं साफ्ट और हब को जोड़ने के लिए। जैसे हम थोड़ा बता देते हैं, जैसे अगर मान लो ये एक साफ्ट है और एक साफ्ट ही है, ठीक, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्वार्टर जॉइंट। तो क्वार्टर जॉइंट में जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्क एंड को एक साफ्ट से कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा होता है आई एंड को दूसरे साफ्ट से कनेक्ट कर देंगे। लेकिन जो हमारा ये वाला भाग होता है, जो हमारा इस वाले आई का या फिर फॉर्क एंड का जो ये वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग, उसे हम क्या कहते हैं? हब कहते हैं, हब। और जो साफ्ट वाला भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे? साफ्ट ही कहेंगे। तो साफ्ट और हब को आपस में जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? की यूज़ करते हैं, की। साफ्ट और हब को आपस में जोड़ने के लिए तो हम की यूज़ करते हैं, क्योंकि जो साफ्ट है यहाँ पर एक की है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इधर फॉर्क एंड लगा देते हैं और इधर इधर लगा देते हैं आई वाला एंड। तो आई और साफ्ट को कनेक्ट करने के लिए और फॉर्क एंड और साफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं की। तो जिसमें हमारा जो ये साफ्ट होता है और ये वाला भाग जो होता है खोखला होता है अंदर का, इसलिए इसे कहते हैं हब। तो इसके बीच में लगाते हैं की, इसके बीच में की लगाते हैं, और बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे क्वार्टर लगा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी यहाँ पर। ठीक है, तो किस तरह का जॉइंट बनता है हमारा। तो नॉर्मली हमने ये देखा था कि हमारी कई तरह की थी, कि नॉर्मली दो तरह की थी। की का उपयोग करके हम साफ्ट और हब को जोड़ लेते, ये दो तरह की थी नॉर्मली। कौन कौन से थे? एक संख की थी और दूसरी सैडल की थी। और संख की में भी कई टाइप्स थे। संख की में जो टाइप थे कौन कौन से थे? संख की में थी आयताकार, वर्गाकार, सुंडाकार, गिब हेड, काट कुंजी, गोल कुंजी और पंख कुंजी। मतलब रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, टेपर, गिव हेड और बुडरफ और राउंड की और फाइदर की। तो इन सब की आपको डायमेंशन याद रखनी चाहिए, किस की कितनी चौड़ाई होती है, कितनी ऊंचाई होती है, कितनी लंबाई होगी। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तब आप एमसीक्यू आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। किसी भी रेक्टेंगुलर में अगर मान लो साफ्ट का व्यास डी है, जैसे जोड़ना है, तो उसके लिए की का जो हम बात करें, की चौड़ाई लेंगे d/4 और ऊंचाई लेंगे d/6, और जो लंबाई लेंगे 1.4d से 3d के बीच में लेंगे। ठीक है, ये याद रहेगी आयताकार के लिए। और वर्गाकार के लिए जो हमारी ऊंचाई होगी और चौड़ाई होगी दोनों बराबर होती हैं, दोनों होती है d/4। दोनों कितनी होती है? d/4 होती है। और जो लंबाई होती है 1.4d से 3d ही होती है, लंबाई सेम होती है। दोनों याद रहेंगे। ठीक है, अगला कौन सा हमारा? टेपर की जो होती है उसमें जो चौड़ाई होती है d/4 होती है, और जो ऊंचाई होती है वो भी d/4 होती है, और जो लंबाई होती है 1.4d से 3d होती है टेपर में। ठीक है, और जो आपका सुंडा का टेपर शेप होता है 1:100 होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1:100 होता है टेप। और गिव हेड की जो होती है, गिव हेड की में हेड अलग होता है उसका। अभी देखते हैं गिव हेड की में अगर हम बात करें, जो उसका कुंजी होती है उसकी चौड़ाई होती है d/4, जो ऊंचाई होती है गिव हेड में, गिब की होती है यहाँ पे गिव हेड की d/6, और जो इसका हेड था, गिब का जो हेड था ऊपर वाला, उसकी जो ऊंचाई होती है 1.75 h होती है। ठीक है, 1.75 h, इस h का 1.75 गुना। ठीक है, जो लंबाई होती है वो d से 1.5d तक होती है, और जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? ठीक है, लंबाई आपको याद रखनी है, लंबाई कितनी होती है गिव हेड के लिए? d से 1.5d। और बुडरफ की के लिए अगर बात करें, चौड़ाई होती है d/4, ऊंचाई होती है 0.4d, और जो लंबाई होती है 1.5d से 3d होती है। सुंडाकार शेप होता है टेपर से 1:100। और राउंड की के लिए हम बात करें, जो d1 व्यास होता है राउंड की का, वो 0.16d होता है, लंबाई 1.4d से 3d होती है, टेपर शेप होती है 1:100। और जो फीदर की अगर बात करें, इसमें जो हमारी गहराई होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसमें जो चौड़ाई होती है 0.33d और जो ऊंचाई होती है 0.25d होती है। ठीक है, और अगली थी सैडल की दो तरह की थी हमारी, फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। फ्लैट और हॉलो सैडल की। फ्लैट सैडल की में क्या होता है? फ्लैट होता है ये बिल्कुल, जो सैडल की होती है इसमें फ्लैट होती है बिल्कुल ये शेप। तो फ्लैट सैडल की में जो चौड़ाई होती है इसकी d/4 होती है, और जो ऊंचाई होती है d/12 होती है, लंबाई होती है 1.4d से 3d।
और जो टेपर शेप होता है 1:100 होता है, ठीक है। और जो होलो सैडल की होती है उसमें जो चौड़ाई होगी D/4 होगी, ऊंचाई होगी D/12, लंबाई होगी 1.4D से 3D, और जो टेपर शेप होगा 1:100 होगा। तो ये सारे आपको फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे MCQ। स्टार्ट करते हैं भाई MCQ। देखिए इसके MCQ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमने जब इसके MCQ करे जा रहे हैं तो उससे पहले आप थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, तब आसानी से कर पाएंगे आप। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है, एक शाफ्ट और एक चरखी को जोड़ने के लिए, चरखी मतलब पुली, शाफ्ट और पुली को जोड़ने के लिए यूज़ करा जाता है। ऑप्शन भी कह रहा है शाफ्ट और पुली के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए जोड़ा जाता है, मतलब रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। ए और बी दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी दिया है, पेन जोड़ने के लिए लिया जाता है कुंजी का उपयोग। तो बताइए किस चीज़ के लिए उपयोग की जाती है कुंजी। तो कुंजी का उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिया है शाफ्ट और पुली को जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी दे रहा है शाफ्ट और पुली के बीच सापेक्ष गति को रोकने के लिए। ऑप्शन सी दे रहा है दोनों ए एंड बी। ऑप्शन डी दे रहा है पिन जोड़ बनने के लिए। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं। तो बोथ ए एंड बी सही हैं आपके, ए एंड बी दोनों सही हैं। क्यों सही हैं देखिए, जैसे मान लो कोई शाफ्ट होती है, तो शाफ्ट के ऊपर जो हब वाला भाग होता है, हब किसे कहते हैं, जो अंदर से खोखला होता है उसे हम हब कहेंगे, ठीक है। अंदर से कोई भी पार्ट जो खोखला होगा उसे हम क्या कहेंगे, हब कहेंगे। और उसे शाफ्ट के साथ जोड़ना हो तो जिस शाफ्ट के मतलब जिस खोखले भाग को हमें शाफ्ट के साथ जोड़ना होता है उसे क्या कहते हैं, शाफ्ट। एक भाग को और दूसरे को हब कहते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं की। तो जो अगर मान लो किसी शाफ्ट को आपको गियर लगाना है, तो गियर लगाने के गियर का अंदर कैसा खोखला होता है, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट होगा गियर वाला अंदर कैसे से हम कह देंगे हब, और जो शाफ्ट होगी वो शाफ्ट होगी। तो दोनों को जोड़ने के लिए हम की यूज़ करते हैं, मतलब शाफ्ट और गियर को जोड़ने के लिए भी हम की यूज़ करते हैं। तो शाफ्ट के ऊपर पुली लगाने के लिए भी हम की का यूज़ करते हैं। और शाफ्ट और की के बीच में सापेक्ष गति का मतलब क्या है, अगर मान लो सोचो इसके ऊपर हम पुली लगा दें और इसके बीच में शाफ्ट को घुमाएं, तो की क्या करेगी, सापेक्ष गति होगी इनके बीच में, मतलब पुली घूमेगी ही नहीं, पुली घूम ही नहीं पाएगी। तो उसे क्या कहते हैं, सापेक्ष गति। और सापेक्ष गति को रोकने के लिए हम की द्वारा जोड़ देते हैं इन दोनों को, जिससे हमारी शाफ्ट घूमे तो पुली भी घूमे। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, सी सही होगा। शाफ्ट और पुली को भी जोड़ सकता है की, और शाफ्ट और पुली के बीच सापेक्ष गति को भी रोक सकता है, मतलब दोनों साथ में घूमते हैं, ठीक है, सापेक्ष गति को रोक देता है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सही है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है आमतौर पर कुंजी इस सामग्री की बनी होती है। तो बताइए जो की होती है ज़्यादातर किसकी बनी होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो जो कुंजी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है। बताइए एल्यूमिनियम की बनी होती है क्या, या कास्ट आयरन की बनी होती है, या फिर हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, या फिर माइल्ड स्टील की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है इसमें से, दूसरे में से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी माइल्ड स्टील। तो जो कुंजी होती है कोई भी, तो आमतौर पर जो कुंजी बनी होती है वो किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है, माइल्ड स्टील की, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें, अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कुंजी को समायोजित करने के लिए शाफ्ट में और हब में जो एक स्लॉट काटा जाता है उसे कहते हैं। बताइए स्लॉट काटा जाता है, अब देखो ये एक बार बता देते हैं। मान लो कहीं पर आपको की लगानी है, मान लो शाफ्ट में कोई स्लॉट काटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, की डालने वाला वे कहते हैं, की वे। तो जिसके अंदर आप की डालते हैं या फिर जिस शाफ्ट में आप की का हिस्सा काटते हैं जिसमें की डाल सके उसे क्या कहते हैं, की वे कहते हैं, की वे। तो जिसके अंदर हम की डालते हैं, ठीक है, शाफ्ट और हब को जोड़ने के लिए, तो शाफ्ट और हब में जो खांचा बना होता है अंदर उसे हम क्या कहते हैं, की वे कहते हैं, की वे, ठीक है। तो आपका तीसरे का कौन सही होगा, तीसरे का इसमें सही है बी। तो कुंजी को समायोजित करने के लिए शाफ्ट में और हब में जो एक स्लॉट काटा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कुंजी पथ,
ऑप्शन नंबर बी कीवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक सुंडाकार मतलब टेपर कुंजी होती है। तो टेपर कुंजी होती है, आप बताइए, चौड़ाई में एक समान होती है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, चौड़ाई में एक समान होती है टेपर कुंजी। कैसी होती है आपको बताना है, ठीक है। चौड़ाई में एक समान होगी। ऑप्शन बी कह रहा है मोटाई में टेपर होती है, मोटाई में टेपर। ऑप्शन सी कह रहा है सापेक्ष घूर्णन और अक्षीय गति को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है हमारा। इसमें से फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। तो कोई भी टेपर कुंजी होती है इस तरह से होगी हल्की। इसका मेनली हम उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि सापेक्ष घूर्णन और अक्षीय गति को रोक सकें। क्योंकि जब शाफ्ट को हम हब के साथ जोड़ते हैं तो जब वो घूमते हैं तो अगर ये टेपर शेप में नहीं होगी तो वो आसानी से निकल सकती है, कुंजी आराम से निकल सकती है और सही से उसमें पावर का ट्रांसमिशन भी नहीं हो पाएगा, तो सही से वो मोशन को ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगा। इसलिए टेपर शेप बनाई जाती है जिससे वो निकले नहीं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे, और यहाँ पे जो चौड़ाई जो होती है, चौड़ाई में एक समान कैसे होता है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा टेपर शेप होगा, टेपर शेप का ये वाला क्या होता है हिस्सा, चौड़ाई होती है। तो चौड़ाई तो इसकी समान ही होती है यहाँ पर। ठीक है, और जो मोटाई होती है, मोटाई भी क्या होती है इसकी, मोटाई हल्की क्या होती है, टेपरित होती है। ठीक है, कोई भी टेपर शेप में जो की बनी होगी तो वो क्योंकि मोटाई में टेपर शेप में होती है, चौड़ाई उसके समान होती है, और सापेक्ष गति को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है टेपर शेप के लिए। ठीक है, तो सुंडाकार टेपर कुंजी होती है आपकी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है फोर्थ का। आगे देखते हैं, इसका तो आपको पता ही होगा पाँचवें का, टेपर की का मानक सुंड होता है, मतलब कितने एंगल पर वो सुंड होती है। तो आपको रेशियो बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें बताइए। ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो 15 में कौन सा सही है इसमें, इसमें सही है 1:100। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसमें 1:100 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1:100। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है सुंडाकार संख की टेपर संख की होती है। तो टेपर संख की कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुंजी का एक मानक रूप है। ऑप्शन बी कह रहा है आयताकार या वर्ग अनुप्रस्थ काट। ऑप्शन सी कह रहा है शाफ्ट पर शंख जिसकी ऊंचाई अभिहित मोटाई की आधी होती है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा सुंडाकार कुंजी कैसे होती है, तो इसका इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। सुंडाकार कुंजी जो होती है हमारी टेपर संकी कैसे होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कुंजी का एक मानक रूप होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, 1:100 में बनती है, कोई भी टेपर की होगी 1:100 में बनेगी। दूसरा आयताकार या वर्ग अनुप्रस्थ काट में होती है। तो हमारी जो सुंडाकार की होती है वो गोल तो हो नहीं सकती, या फिर आयताकार होगी या फिर क्या होगी, वर्गाकार होगी। और हमारा ऑप्शन सी कह रहा है शाफ्ट पर शंख जिसकी ऊंचाई नॉमिनल थिकनेस की आधी होती है। जो ऊंचाई होती है उसकी हमेशा नॉमिनल थिकनेस की होगी, आधी होगी। तो ये भी हमारा सही है। आपको पता ही है, ये तो होता ही है, जो भी ऊंचाई होती है। और मान लो शाफ्ट में हम कोई भी बना रहे हैं, तो कोई भी शाफ्ट है, जैसे शाफ्ट है तो शाफ्ट में हमें की डालनी है। तो शाफ्ट में जो मोटाई होती है वो क्या होती है, कुंजी की मोटाई की आधी होती है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी टेपर संख की होती है, ऑप्शन नंबर डी आएगा उपयुक्त सभी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां कह रहा है सुंडाकार संख की होती है। सुंडाकार संख की कैसी होती है, 7वां बताइए आप। तो टेपर संख की कैसी होगी, शाफ्ट और चरखी, मतलब शाफ्ट और चरखी दोनों में तंग फिट होता है, मतलब टाइट फिट बोथ इन शाफ्ट एंड पुली। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चौड़ाई में एक समान होती है। ऑप्शन सी कह रहा है हब में सुंडाकार, टेपर इन द हब। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो 7 का भी इसमें कौन सा है हमारा, 7 का भी इसमें डी है। तो कोई भी जो हमारी टेपर संख्या होती है वो क्या होगी, जो हमारी शाफ्ट होती है और हब होती है एकदम टाइटली जुड़ी होती हैं, वो तो हमेशा जुड़ी होंगी। ठीक है, टाइटली जुड़ी होती है। और उसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, चौड़ाई की होती है एक समान होती है। और जो उसका हब का जो हम कह सकते हैं हब वाला जो भाग होता है वो हल्का क्या होता है, टेपर शेप में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, 7 का ऑप्शन नंबर डी। 8 में देखते हैं शाफ्ट के व्यास डी के सापेक्ष में सुंडाकार संकुंजी
कि चौड़ाई कितनी होती है। अब बताइए, जो हमारी जो टेपर संख्या होती है उसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी। अगर शाफ्ट का व्यास डी है तो 8वें का इसमें कौन सा होगा, ए होगा, डी/4। तो डी/4 होती है चौड़ाई, ठीक है, ये तो हमने देखा था, डी/4 होगा। आगे देखते हैं, 9th में क्या कह रहा है, 9th में कह रहा है शाफ्ट के व्यास डी के सापेक्ष में सुंडाकार संकुंजी की मोटाई होती है। तो किसी भी टेपर संकी की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, किसके लिए, सुंडाकार मतलब टेपर संकी। मान लो कोई टेपर संकी है, उसकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, बताइए, टेपर संकी के लिए मोटाई कितनी होगी, उसका हमने फॉर्मूला देखा था। तो हमारा 9th का इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, डी/6 होती है। तो मोटाई डी/6 होती है, ठीक है, टेपर संकी में। और किसी भी टेपर संकी के लिए जो लंबाई होगी वो लंबाई कितनी थी, लंबाई के लिए ऑप्शन 1 दिया है, ए दिया है 1.4D से 3D, ऑप्शन बी दिया 1.5D से 4D, ऑप्शन सी दिया 1D से 1.5D, ऑप्शन डी दिया में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें, 10वें का ऑप्शन नंबर ए होगा 1.4D से 3D। तो किसी भी टेपर संख्या की जो लंबाई होती है 1.4D से 3D के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है वर्ग समांतर संकुंजी स्क्वायर पैरेलल संकी के मामले में बी का मान बताइए। इसमें बताइए कौन सा सही है हमारा, किसके लिए, स्क्वायर की के लिए, स्क्वायर की के लिए, स्क्वायर संख्या है मान लो कोई, तो स्क्वायर की के लिए तो आपको पता ही है बी एच के बराबर होता है, ये तो हमारा सही है। और बी का मान जो होता है डी/4 होता है, ये भी सही है। और जो लंबाई होती है 1.4D से 3D के बीच में होती है, यही होती है स्क्वायर की के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 11वें का डी होगा। 11वें कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किसी भी स्क्वायर के लिए अगर हम बात करें, किसी भी स्क्वायर के लिए जो बी होता है हमारा डी/4 होता है, और जो ऊंचाई होती है वो बी के बराबर ही होती है, लंबाई जो होती है 1.4D से 3D होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया 11वें का, ठीक है, 11वें का डी। और 12वें का क्या हो जाएगा इसमें, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है जिस कुंजी को आसानी से कुंजी पथ से बाहर निकाला जा सकता है वो क्या कहेंगे, जिस कुंजी को आसानी से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने देखा था एक कुंजी थी जिसमें क्या होता था, एक हेड बना होता था जिससे आसानी से पकड़ के निकाल लेते थे। वो कौन सी कुंजी थी, गिव हेड की। क्यों, गिव हेड में जो हेड होता है, हेड पकड़ के आसानी से कुंजी को निकाल लेते हैं। तो कौन सी कुंजी को आसानी से पकड़ के निकाल लेते हैं बाहर, गिव हेड की। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा 12वें का। 13वां क्या कह रहा है, पंख कुंजी फीदर की समान मोटाई की एक महत्वपूर्ण संघ कुंजी है जो गति के रोकता है। कौन सी गति को रोकता है बताना है आपको। लेकिन मेटिंग भागों को जो भाग मिलते हैं, मेटिंग भागों की गति की अनुमति देता है। जो मेटिंग भाग होते हैं उन्हें कौन सी गति की अनुमति देता है और किस तरह की गति को वो रोकता है, आपको ये बताना है। कौन सी, फीदर की। तो फीदर की अगर बात करें हम, तो फीदर की हम उपयोग करते थे, उसकी जो मोटाई होती थी, मोटाई अधिक होती थी, उसमें हम क्या करते थे, स्क्रू वगैरह का भी यूज़ करते थे। तो जो हमारा इसमें आंसर होगा हमारा, ये आपको होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। तो कोई भी हमारा जो की होगा वो की किस तरह की गति को रोकता है, सापेक्ष गति को रोकता है। आपको हमेशा याद रखना है, कोई सा भी की हो सापेक्ष गति को रोकता है। और किस तरह की गति के लिए यूज़ होता है फीदर की, वो होता है एक्सियल के लिए। किसी भी एक अक्ष पे पावर ट्रांसमिट करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो फीदर की का उपयोग करके क्या करते हैं हम, सापेक्ष गति को रोकते हैं और अक्षीय गति को कह सकते हैं, अक्षीय गति की अनुमति देते हैं, अक्षीय गति की अनुमति देते हैं और सापेक्ष गति को रोकते हैं। तो 13वां क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है मुख्य रूप से मशीन उपकरण और ऑटोमोबाइल में उपयोग की जाने वाली कुंजी होती है। आप बताइए, मशीन में जो उपकरण होते हैं और ऑटोमोबाइल में जो उपयोग होने वाली कुंजी होती है वो मुख्य रूप से कौन सी यूज़ होती है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर कौन सी की का यूज़ हम करते हैं, तो ज़्यादातर जो की यूज़ करते हैं वो कौन सी की होती है, किसमें, मशीन के उपकरण और ऑटोमोबाइल में। तो ऑप्शन ए दे रहा है टेपर एंड संघ की, ऑप्शन बी दे रहा है गिव हेड की, ऑप्शन सी दे रहा है फीदर की और ऑप्शन डी दे रहा है वुडरफ की। तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से मशीन उपकरण और ऑटोमोबाइल में उपयोग की जाने वाली जो कुंजी है हमारी वो कौन सी है, वुडरफ की होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, ठीक है, वुडरफ की। 15वां क्वेश्चन कह रहा है हल्की काट कुंजी लाइट ड्यूटी की का प्रकार है। तो बताइए इनमें से दी गई कुंजी में से कौन सा लाइट की का प्रकार है। ऑप्शन ए कह रहा है हॉलो सैडल की, ऑप्शन बी कह रहा है फ्लैट सैडल की, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी,
ऑप्शन डी कह रहा है गिव हेड की। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा हमारा 15 का। कौन सी हल्की कुंजी होगी इसमें? हॉलो की है तो ये तो अंदर से खोखली है, तो ये तो हल्की होगी। साथ में क्या ये फ्लैट है, ये भी क्या होती है, बहुत पतली होती है। तो जो हमारा ए एंड बी है ये दोनों हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही, सी। तो हमारा 15 में का ऑप्शन नंबर सी सही है। खोखली साइडल कुंजी और फ्लैट साइडल की दोनों क्या होती हैं? हल्की होती हैं। देखिए यहाँ पे 16वां क्या है हमारा? एक खोखली सैडल कुंजी होलो सैडल की के लिए ऑप्शन ए कह रहा है साफ्ट में कोई भी कुंजी पद जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है हम आसानी से पहिए की स्थिति को बदल या समायोजित कर सकते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सापेक्ष गति कुंजी और साफ्ट के बीच घर्षण को रोक सकती है। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो 16 का इसमें कौन सा सही होगा हमारा? 16 का इसमें आंसर सही होगा हमारा डी। क्या कह रहा है? एक खोखली सैडल कुंजी के लिए, तो हमारी जो खोखली सैडल की होती है, हमारी जो सैडल की हमारी खोखली, उसका क्या यूज होता है? साफ्ट में कोई भी कुंजी पद जरूर नहीं होता उसमें, क्योंकि वो खोखली है। और साथ में क्या है? सैडल की है, वो कैसी होती है? हल्की टेपर शेप, हल्की तरह से होती है, कर्व शेप में। तो जिस साफ्ट के ऊपर लगानी होती है आपको उस साफ्ट के ऊपर रख देते हैं बस डायरेक्ट कर्व शेप में, वो घर्षण कारण पावर ट्रांसमिट करती है। तो इसमें हमारा ये सही है, साफ्ट में कोई भी कुंजी की जरूरत नहीं होती है होलो सैडल की में। हम आसानी से पहिए की स्थिति को बदल या समायोजित कर सकते हैं, ये भी सही है। सापेक्ष गति कुंजी और साफ्ट के बीच घर्षण को रोक सकती है, घर्षण को रोक भी सकती है सापेक्ष गति। ठीक है, तो ये हमारा सही है ऑप्शन नंबर डी 16 का। 17 में कह रहा है एक क्वार्टर है। क्वार्टर क्या है इसमें? तो आपको ये बताना है क्वार्टर क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है आयताकार अनुभाग और समान मोटाई के फ्लैट वेज, आकार का टुकड़ा। हाँ, ये वेज का मतलब क्या? मतलब इस तरह से टेपर तो, ठीक है, टेपर तो हमारा जो क्वार्टर होता है हल्का टेपर भी होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है लेकिन हल्का टेपर होता है, ठीक है। और तन्यता या संपीड़ितता बलों के अधीन दो क्षण को जोड़ने के लिए काम करता है। हमने देखा था टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों को सह सकता है क्वार्टर जॉइंट, तो ये भी सही है बी। ऑप्शन सी कह रहा है हमेशा शामिल होने के लिए भागों के अक्षों के समकोण पर डाला गया है। जो क्वार्टर होता है दोनों शाफ्ट के परपेंडिकुलर तो डाला जाता है, तो ऑप्शन सी भी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका उपयुक्त सभी। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। 18वें में क्या कह रहा है? देखिए 18वें में कह रहा है स्लिप और क्वार्टर जोड़, स्लिप और क्वार्टर जोड़, स्लिप से गुजरने के लिए क्वार्टर को अनुमति दे जाती है और क्षणें बल के अधीन होती हैं। क्षणें किस बल के अधीन होती हैं? तो जब हम पावर को ट्रांसमिट करते होते हैं तो उसमें किस तरह की अगर बात करें स्लीव और क्वार्टर जॉइंट में, किस तरह का हम कह सकते हैं क्षणों के बीच में बल जनरेट होता है, एक्सेल होता है। कभी भी दोनों शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करते हो तो अक्षीय बल ही ट्रांसमिट हो, अक्षीय बल ही उत्पन्न होता है, ठीक है, अक्षीय। तो आपका 18वें का सी सही होगा, 18वें का सी। 19 में क्या कह रहा है क्वार्टर जोड़ जो होते हैं, क्वार्टर जोड़ का बताइए प्रकार कौन सा है इसमें से? तो हमारा स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट क्वार्टर का प्रकार है, गिव एंड क्वार्टर जॉइंट ये भी क्वार्टर का प्रकार है, स्लिप एंड क्वार्टर जॉइंट ये भी क्वार्टर जॉइंट का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? हमारा इसमें 19 में का सही है हमारा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। 20 में का देखते हैं। 20 में कह रहा है गिव और क्वार्टर जोड़ के मुख्य भाग कौन से होते हैं? बताइए गिव और क्वार्टर जोड़ के मुख्य भाग कौन से होते हैं? फॉर्क एंड होता है, गिव एंड होता है, क्वार्टर भी होता है इसमें। तो तीनों भाग होते हैं, हमारा एक फॉर्क एंड होता है चिमटा जैसा, और एक हमारा क्या होता है गिव वाला भाग भी होता है, गिव वाला भाग होता है जिसमें हल्का सा ये उभरा हुआ होता है, और एक क्वार्टर भी होता है, ठीक है। गिव क्या होता है? हल्का सा इस तरह से होता है, इसमें हमारा क्या होता है क्वार्टर लगा होता है, ठीक है, इस तरह से होता है गिव। ये वाला पार्ट गिव होता है, ये हमारा क्वार्टर होता है, और इसमें फॉर्क एंड भी होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। 20 में गिव और क्वार्टर जोड़ के ये तीनों ये भाग हैं, साथ में हमारा एक भाग और होता है आई वाला, ठीक है। 21 में क्या कह रहा है? स्लिप और क्वार्टर जोड़ के मुख्य भाग कौन से होते हैं? स्लिप और क्वार्टर जोड़ की अगर बात करें, ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया था, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन। स्लिप और क्वार्टर जोड़ के जो भाग होते हैं वो स्लिप तो होता ही होता है, नाम में क्लियर है, ठीक है, स्लिप तो होगा ही होगा, और साथ में इसमें क्या होगा क्वार्टर भी होंगे, 2 क्वार्टर यूज़ होते हैं इसमें, ये खास बात है। और इसमें 2 छड़ें होती हैं, इसमें यही खास बात होती है। स्लिप और क्वार्टर जोड़ में क्या होती हैं? 2 छड़ें होती हैं और 2 क्वार्टर होते हैं और एक स्लिप होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, उपयुक्त सभी। 21 में का। 22 में देखते हैं
नकल या पिन जोड़ के मुख्य भाग कौन से होते हैं? जो नकल और पिन जोड़ होता है इसके मुख्य भाग कौन से होते हैं हमारे? नकल और पिन जोड़ के मुख्य भाग इसमें हमारा फॉर्क एंड होता है, नहीं होता है? नकल जॉइंट में फॉर्क एंड भी होता है, क्वार्टर भी होता है, पिन एंड टेपर पिन ये भी होता है हमारा। नकल या पिन जोड़, नकल या पिन जोड़ के मुख्य भाग कौन से हैं इसमें? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा इसमें? 22 में का होगा डी। इसमें हमारा 22 में का कौन सा होगा? 22 में का होगा डी, 22 में का डी। तो हमने जो नकल और पेन जोड़ देखा था उसमें क्या क्या भाग होते थे हमारा? फॉर्क एंड भी होते थे, पेन और टेपर्स पेन भी होती थी, और हमारा क्वार्टर भी। ठीक है, तो उपयोग सभी होगा इसका। इसमें क्या होता था हमारा? एक फॉर्क एंड होता था हमारा नकल पेन में, एक आई एंड होता था। ऊपर से हम क्या करते थे? एक पिन डालते थे, तो वो जो पिन होती थी, पिन टेपर होती थी हल्की, और टेपर पिन के यहाँ पे क्या डालते थे? बीच में क्वार्टर शेप में डालते थे, क्वार्टर। ठीक है, तो ये सब भाग होते थे। तो हमारा 22 में का डी हो गया। 23 में देखते हैं। 23 में क्या कह रहा है? एक नकल जोड़ हो सकता है। तो नकल जोड़ बताइए क्या हो सकता है? 23 में का हमारा देखते हैं कौन सा होगा इसमें। नकल जोड़ हो सकता है आसानी से जुड़े या डिसकनेक्ट हो। हाँ, नकल जोड़ आसानी से अलग भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? टेम्प्रेरी जॉइंट होता है, आसानी जोड़ भी सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। ये सही है, आसानी से जोड़ा और डिसकनेक्ट हो सकता है, सही है नकल जोड़। रॉड जो होती है, रॉड की अक्षीय दिशा में काफ़ी बदलाव की अनुमति हो देता है। मतलब जो रोड की अक्ष होती है, रॉड की अक्ष में क्या कर सकता है? बदलाव की अनुमति दे सकता है, एक्सेस आप बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है इसके, ए एंड बी। ठीक है, 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है नकल जोड़ में सुंडाकार पिन, जो नकल जोड़ होती है, नकल जोड़ में क्या होता है? जो टेपर पिन होती है को बाहर आने की अनुमति नहीं देता है। कौन नहीं देता बाहर आने की अनुमति? बताइए इसमें 24 में कौन सा होगा हमारा? हमारा दिया है पहला फॉर्क, दूसरा दिया रॉड, तीसरा दे रहा है कॉलर, फोर्थ दे रहा है क्वार्टर। तो नकल जोड़ में कौन बाहर नहीं आने देता है? कॉलर, क्योंकि आपका जो इस तरह का आपका जो पिन होता है, तो पिन में ऊपर क्या होता है? ये कॉलर वाला भाग हो, नीचे देखो आपका इस तरह से भाग होता है पिन का ये भाग होता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे होल होता है, होल को डालने से पहले एक बीच में क्या देते हैं? हम नीचे कॉलर लगा देते हैं। कॉलर लगाने के बाद ही क्या करते हैं? इसमें पिन डालते हैं। नीचे से हम सबसे पहले क्या करते हैं? जैसे फॉर्क एंड है, यहाँ पर हमारा आई वाला भाग होता है, बीच में हम क्या करते हैं? पिन को डाल देते हैं। पिन को डालने के बाद क्या करते थे? इसमें हम जो यहाँ पे एक छेद होता है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? उसके ऊपर कॉलर डालते हैं, और कॉलर जैसे अंदर पहुँच जाते हैं, यहाँ से टेपर पिन लगा देते हैं, जिसे क्वार्टर भी कहते हैं। तो जो हमारा ये वाला भाग होता है, जो कॉलर होता है, कॉलर बाहर नहीं निकल देता है। तो नकल जोड़ में सुंडाकार पिन को कौन नहीं निकलने देता है? कॉलर। ठीक है, 25 देखते हैं। 25 कह रहा है रॉड के पट्टे अंत को खोलने से रोकता है। ठीक है, जो रॉड के पट्टे होते हैं वो किसको खोलने से रोकता है? ये देखते हैं। 25 में देखो, इसमें होगा आपका फॉर्क रॉड को, गिब को, सिंपल रॉड को, क्वार्टर को। तो रॉड के जो पट्टे होते हैं, कोई भी रॉड होगी, रॉड के जो पट्टे होते हैं अंत को खोलने से रोकता है। किसको रोकने से रोकता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका गिब होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही है इसमें। तो गिब को खोलने से वो रोकता है। ठीक है, 26 कह रहा है क्वार्टर जोड़ में पट्टे अंत की सामग्री क्या है? क्वार्टर जोड़ जो होता है, क्वार्टर जोड़ में पट्टे अंत की सामग्री क्या होती है? 26 का इसमें होगा हमारा, जो हमारा क्वार्टर जोड़ होता है उसमें जो हमारा कह सकते हैं जो हमारा जॉइंट वाला पार्ट होता है वो किसका बना होता है? जो हमारा क्वार्टर वाला पार्ट होता है वो किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील का। आगे कह रहा है हमसे नकल जोड़ के आँखों के आई एंड और फॉर्क एंड की सामग्री क्या है? तो जो आई एंड होता है और फॉर्क एंड होता है नकल जोड़ में वो किसका बना होता है? तो हमारा इसका सही होगा 27 का हमारा सही है इसमें, माइल्ड स्टील होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज़्यादातर जो भाग होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। जो क्वार्टर पिन होती है वही माइल्ड स्टील की, पिन होती है वही माइल्ड स्टील की, और नकल जोड़ में जो आई एंड होता है, फॉर्क एंड होता है, वही माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, अगला हमसे कह रहा है स्पाइगॉट और सॉकेट। 28 क्या कह रहा है? 28 कह रहा है स्पाइगॉट और सॉकेट जोड़ की सामग्री क्या होती है? बताइए, स्पाइगॉट और सॉकेट किससे बने होते हैं?
ये भी हमारा माइल्ड स्टील का बना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सॉकेट और स्पाइगोट भी माइल्ड स्टील के बने होते हैं। क्वार्टर का जो टेपर वाला भाग होता है वो कितना होता है, क्वार्टर जो होगा क्वार्टर का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वार्टर का बताना है टेपर वाला भाग कितना होता है। 1:100 नहीं होगा इसका ऑप्शन, ये अलग गलत होगा, ठीक है। 1:100 नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, कोई भी जो क्वार्टर होता है क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर इस तरह से बनता है हमारा। सही है, हाँ। क्वार्टर कितना टेपर होगा, क्वार्टर होता है 1:100, ठीक है, सही है। क्वार्टर कितना टेपर होगा, तो क्वार्टर का टेपरेज भाग होता है 1:100। ऑप्शन नंबर है सही इसका, ऑप्शन नंबर है 29 का। 30 का कह रहा है क्वार्टर की चौड़ाई क्वार्टर की मोटाई किसके गुणा होती है। तो आपको बताना है क्वार्टर की जो चौड़ाई होती है क्वार्टर की मोटाई की कितनी गुना होती है। क्वार्टर की जो चौड़ाई होती है, ठीक, और क्वार्टर की जो मोटाई होती है, दोनों का आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूले का उपयोग करके देख सकते हो कितना गुना होता है। इसमें आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। जो क्वार्टर की चौड़ाई होगी क्वार्टर की मोटाई की कितनी गुना होती है, आप डायरेक्ट याद रखिए, निकालने से ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे बढ़िया जो अप्रॉक्सीमेट जो आता है, अप्रॉक्सीमेट 5 आता है इसका आंसर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 5 के आसपास आता है, 4 पॉइंट समथिंग आता है, 5 मान लीजिए आप। तो इसका आपको याद रखना है 5 होगा आंसर, ठीक है। तो 23 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। 23 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देख लेते हैं 31 में। 31 में हमें क्या कह रहा है, 31 में क्वेश्चन में कह रहा है क्वार्टर का उपयोग किया जाता है, क्वार्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रॉस हेड के साथ पिस्टन रॉड को जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है आधार काबले में, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों ए एंड बी, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वार्टर का हम उपयोग क्यों करते हैं, क्वार्टर का उपयोग बताइए, क्रॉस हेड के साथ पिस्टन रॉड को जोड़ने के लिए, ये तो काम करते ही करते हैं, और साथ में आधार काबले जो फाउंडेशन बोल्ट थे उसमें भी हम क्वार्टर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ए एंड बी बोथ। तो 31 में का हमारा सी सही है, ठीक है।